को देवा जोहार। जैसे कि हमारे अभी समाज के मार्गदर्शक सभी ने आपको बताया कि हमारे आज बिरसा जी का जन्मदिन है। इसी तारतम्य में मैं थोड़ा सा और कहना चाहूँगा कि होता ये है कि कार्यक्रम हमारे समाज के लोग मनाते तो हैं, पर धीरे धीरे अब और अच्छे तरह से मनाने लगे। ये हमारे समाज के लिए बहुत अच्छी बात है। और जो महापुरुष होते हैं, जैसे हमारे भगवान बिरसा जी हैं तो आदिवासी, पर क्या होता है, जो महापुरुषों की कोई जाति नहीं होती है, वो सभी समाज के होते हैं, वो देश के होते हैं। इसलिए ये कोई आदिवासियों के नहीं, ये सभी देश के महापुरुष हैं। और हमारा निवेदन है कि अगले वर्ष हम सभी लोग पूरे गांव में बाकायदा सभी को निमंत्रण देंगे, ताकि हमारे साथ साथ हमारे गांव के भी लोग इसमें इनकी जयंती मनाएं, इनके बारे में जानें। क्योंकि जब तक हम अपने महापुरुषों के बारे में जानेंगे नहीं, तो जब हमारी बात आएगी कि हम लोगों ने, हमारे आदिवासी समाज ने स्वतंत्रता के लिए क्या किया है, तो हम किसी को बता नहीं पाएंगे। उसी का कारण ये था कि आज हमारे 70 साल हो गए हमारे देश को आज़ाद हुए, परंतु हमारे आदिवासी समाज को उतना सम्मान स्वतंत्रता संग्राम में नहीं मिला। परंतु हमारे कई आदिवासी संगठनों ने ऐसे मेहनत की कि इनका जो क्रांतिकारी काम था वो अपने समाज के आगे लाए हैं, और आज पूरा देश उनके लिए, क्रांति के लिए पूरा धन्यवाद प्रेषित करता है कि उन्होंने हमारे समाज के लिए इतना संघर्ष किया है। दूसरी बात रही समाज की, तो मेरा ये आप लोगों से ही कहना है कि जब कहीं समाज के कार्यक्रम हो, चाहे छोटे हो बड़े हों, सभी थोड़ा टाइम के लिए अपने जो काम होते हैं, चाहे हमको जीवन भर तो काम करना ही है, परंतु यदि हम अपने महापुरुषों के लिए अगर अपना जीवन का थोड़ा सा अंश अगर दे देंगे तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ऐसे महापुरुष अपना जीवन दे दिए। 25 साल की उम्र में इनको मार दिया गया था क्योंकि इन्होंने समाज के लिए काम किया। जब ये अपना पूरा जीवन अपनी समाज के लिए निछावर कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं एक घंटा या एक आधा घंटा के लिए अपने समाज को समय दे सकते हैं। जब कहीं बैठक हो, यहाँ नहीं कहीं, जब आपको कहीं पता चले, आप जरूर जाइए। जीवन भर आपको काम करना, हमारी समाज वैसे मजदूर वर्गीय है, परंतु यदि हमारे समाज का कहीं बैठक होती है तो उसमें जाइए, उसमें आपको मार्गदर्शन ही मिलेगा, आपको आगे बढ़ने के लिए ही आपको प्रेरित किया जाएगा। तो हमारा समाज थोड़ा कहीं कारणवश नहीं जा पाता है, और मैं चाहता हूं कि आप जाइए, क्योंकि जब आप संगठित होंगे तो आपके अंदर एक ताकत होगी। आज कोई भी हमको मारपीट कर जाएगा, कोई हमें बचाने वाला नहीं होगा, परंतु अगर हम संगठित रहेंगे, अगर आज पूरी गाँव, हमारा पूरा कटनी जबलपुर, अगर किसी भी हमारे भाई को कहीं मारा जाता है और यदि हमारे में एकता है तो कोई उसको हाथ भी नहीं लगा सकता है। परंतु हमारी एकता न होने के कारण से हमारे ही गांव में कभी कभार ऐसा हो जाता है कि एक दूसरे का गाली गलौज हो जाती है, मारपीट हो जाती है, पर हमारे कोई बचाने वाला नहीं। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हम आज अलग अलग हैं, परंतु अब समय आ गया है हम लोगों को एक होने का। चाहे आप किसी प्रकार का हो, शोषण आज होता है, हमारी समाज का हो चाहे गैर समाज का हो, एक दूसरे का हम लोग साथ नहीं देते हैं। इस कारण से हमको बहुत परेशानियां होती हैं। आपको छोटे छोटे काम कराने होते हैं तो कहीं इसके हाथ जोड़ने पड़ते हैं, कहीं उसके हाथ जोड़ने पड़ते हैं। जबकि अगर अपन एक रहेंगे तो हमारे ही समाज में कई ऐसे लोग हैं जो अपने लिए काम करते हैं। आप उनसे संपर्क बनाइए और उनसे अपना काम करवाइए, और अपना जो जीवन का मेहनत करके पैसा कमाते हैं, वो जो दलाली में आप देते हो, उसमें आप बच सकते हैं। तो मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि जब कहीं ऐसे कार्यक्रम हो समाज के, तो आप उस पर जाइए, वहाँ बैठिए। कम से कम जो आदमी कार्यक्रम कराता है उसके ताकत मिलेगी, और जो बाहरी हमारा जो एक साथी है वो भी देखेगा नहीं यार ये लोग एकत्रित हो रहे हैं और इनको ताकत मिल रही है, तो हम भी इनके साथ जुड़े। इसलिए जब कहीं भी ऐसा हो, मेरा प्रत्येक निवेदन है कि आप उनका हमेशा सहयोग किया करें। अपने समाज का, अपने आसपास के जो भी समाज है, बैठकों के लिए आपको सहयोग करें। तो इसी के लिए आप, इसी के साथ मैं अब ये अपने
वचन को फिर से पूर्ण करता हूँ और मैं वचन करता हूँ कि मैं जहाँ भी बैठक होंगी मैं जाऊँगा और मेरे साथ में जितने भी हो सकेंगे मैं उन सभी लोगों को साथ में ले जाने का हमेशा प्रयास करूँगा। इसी के साथ में